हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम क्लास सेकंड में सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 14 ब्यूटी एंड द बीस्ट के चैप्टर की रीडिंग को आगे कराएंगे। कल हमने आपको इस पेज की रीडिंग करा दी थी। आज हम आपको इसके अगले पेज यानी पेज नंबर 59 की रीडिंग कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और उसका चैप्टर नंबर 14 ओपन करेंगे। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदर और ब्यूटी यानी उसकी, ये जो यहाँ आदमी है उसकी लड़की का नाम था द बीस्ट, राक्षस यानी ब्यूटी और राक्षस। बीस्ट मीन्स राक्षस। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी रीडिंग। वाइल रिटर्निंग बैक, हमने आपको यहाँ तक रीडिंग करा दी थी कि बट ही फॉरगेट टू बाय रेड फ्लावर फॉर द थर्ड डॉटर, लेकिन वह तीसरी बेटी के लिए लाल फूल खरीदना भूल गया। वाइल रिटर्निंग बैक द मैन रिमेंबर्ड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू बाय रेड फ्लावर, जब वह घर के लिए वापस हो रहा था तब उस आदमी को याद आया कि वह लाल फूल खरीदना भूल गया है। ही सो ए बिग हाउस नॉट वेरी फार, उसने कुछ ही दूरी पर एक बड़ा घर देखा, जो ज़्यादा दूर नहीं था, उसने कुछ दूरी पर एक बड़ा घर देखा। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, वहाँ पर एक सुंदर बगीचा था। ए लार्ज एनिमल लिव्ड इन द हाउस, एक बड़ा जानवर उस घर में रहता था। इट वॉक्ड एंड टॉक्ड, और वह चल रहा था और बातें कर रहा था। एवरीवन कॉल इट द बीस्ट एंड ऑल वर एफ्रेड टू इट, सभी लोग उसको राक्षस कहते थे और उससे डरते थे। मतलब एक बड़ा जानवर उस घर में रहता था और वह चलता और बातें कर रहा था। सभी लोग उसको क्या कहते थे? बीस्ट यानी राक्षस या दानव कहते थे और उससे डरते थे। द मैन कम टू द बीस्ट हाउस, वह आदमी बीस्ट के यानी दानव के घर में आया। ही लुक्ड एट द गार्डन, और उसने गार्डन को देखा। ही सो ब्यूटीफुल रेड फ्लावर इन इट, उसमें बहुत सुंदर लाल रंग के फूल थे। ही क्लाइम्ड द वॉल एंड प्लग्ड ए फ्यू रेड फ्लावर, वह दीवार कूदा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। क्लाइमेट यानी छलांग लगाकर, दीवार पर छलांग लगाकर लाल फूल तोड़ लिए। प्लग मीन्स तोड़ना, कुछ लाल फूल तोड़ लिए। द बीस्ट कम रनिंग एंड शाउटेड एट द मैन, व्हाट आर यू डूइंग देयर, दानव जो है यानी राक्षस जो है दौड़ता हुआ और चिल्लाता हुआ उस आदमी के पास दौड़ता हुआ और चिल्लाता हुआ आया। व्हाट आर यू डूइंग देयर, बोला तुम क्या कर रहे हो। नो वन कैन कम इन टू माई गार्डन, नहीं तुम्हें मेरे गार्डन में किसी को आने की इजाज़त नहीं है, यानी मेरे गार्डन में कोई नहीं आ सकता। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। द मैन वॉज एफ्रेड ऑफ द बीस्ट, वह आदमी जो है उस राक्षस से डर गया। प्लीज लेट मी गो, प्लीज कृपया मुझे जाने दो। ही सेड, वह बोला, आई विल गो, आई विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क फॉर, मैं आपके लिए कुछ भी लाके दे सकता हूँ। यानी वह जो आदमी है वो बोला मुझे जाने दीजिए, मैं आपको कुछ भी लाके दे सकता हूँ। प्लीज लेट मी गो, ही सेड, आई विल
प्लीज़ मुझे जाने दो, वह बोला, यानी वह कहता है आई विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क फॉर। जो तुम कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। कौन बोला? वह आदमी। आदमी किससे बोला? राक्षस से बोला कि प्लीज़ मुझे जाने दो और जो तुम कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। बेल सेड द बीस्ट। राक्षस ने कहा यू कैन गो होम नाउ, बट गिव मी द फर्स्ट लिविंग थिंग यू सी। वह बोला तुम घर जा सकते हो, अब तुम घर जा सकते हो, लेकिन जो भी पहली लिविंग थिंग यानी जो जीवित वस्तु को तुम देखोगे, पहले जीवित वस्तु को देखोगे, वह मुझे लाके दोगे। आई ऑलवेज सी माई डॉग फर्स्ट। उसने आई ऑलवेज, मैं सबसे पहले हमेशा अपने कुत्ते को देखता हूँ। थॉट द मैन, आदमी ने सोचा। थॉट द मैन, आदमी ने सोचा कि मैं हमेशा सबसे पहले अपने कुत्ते को देखता हूँ। ही सेड टू द बीस्ट आई शैल गिव यू द फर्स्ट लिविंग थिंग आई सी। वह दानव से बोला, वह राक्षस से बोला कि मैं तुम्हें फर्स्ट जीवित जो चीज़ सबसे पहले देखूंगा वह तुम्हें सबसे पहले लाके दूंगा। तो बच्चों आज हम आपको इसकी रीडिंग यहीं तक कराएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से इस वीडियो के द्वारा इस चैप्टर की जो रीडिंग आज हमने कराई है वो आप रिवाइज करेंगे। तो टुडे होमवर्क रीड चैप्टर नंबर 15। आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।